वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत्परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत्परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेम समुद्र आनंद समुद्र ज्ञान वैराग्य ईश्वर समुद्र जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन को निमित्त बनाकर शोक रहित क्लेश रहित भय रहित करने के लिए अपने श्रीमुख से वो विशुद्ध ज्ञान, वो विशुद्ध भक्ति, वो विशुद्ध वैराग्य जो जीव को परम पद में आरूढ़ करता है, माया मुक्त करता है, प्रभु उपदेश कर रहे हैं। प्रभु अर्जुन जी को कह रहे हैं कि जो तुम्हारा प्राप्त कर्तव्य है, इससे जो तुम विमुख हो रहे हो और शोक निमग्न हो रहे हो, ये तुम्हारे जैसे पुरुष श्रेष्ठ के लिए उचित नहीं है। क्योंकि जो विवेकी जन है वो ऐसा जानते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि
सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। ये बीच में केवल दिखाई दे रहे हैं, ये अब भी अप्रकट ही हैं भगवान के। ये जो बीच में दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारा बीच में माना हुआ संबंध है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरे अमुक हैं, ये मेरी अमुक संपत्ति, ये अमुक, ये बीच में माना हुआ है। पहले आप अप्रकट, बाद में अप्रकट रहेंगे। ये बीच में जो शरीर और शरीर संबंध, भोग संबंधी रिश्ते नाते दिखाई दे रहे हैं, ये है नहीं। भगवान कह रहे हैं केवल भास रहे, यही जादू है, यही इंद्रजाल है। वेद कहता है आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तथा, इसके आदि और अंत में जो होता है वही मध्य में माना जाता है। आदि अंत में जो नहीं होता, मध्य में उसकी सत्ता नहीं मानी जाती। आदि में स्वरूप था, अंत में स्वरूप ही रहेगा। तो मध्य में जो भास रहा है शरीर, ये नहीं, ये पहले नहीं था, ये बाद में नहीं रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। आद्यंत्योरस्य यदेव केवलम कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये। इस संसार में आदि में प्रभु है, अंत में प्रभु रहेंगे। तो बीच में प्रभु के सिवा जो कुछ भास रहा है वो सब माया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बीच में ही जो फंसा हुआ है वही बंधन युक्त है, वही आवागमन चक्र को प्राप्त होता है। जो आदि और अंत का ज्ञान रख लेता है वो मध्य में फंसता नहीं है। पहले ये नानात्व तो नहीं था, एकमात्र प्रभु। बाद में भी ये नानात्व तो नहीं रहेगा, एकमात्र प्रभु। तो मध्य में प्रभु ही है, केवल भास रहा है नानात्व, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य उत्तम अधम, ऐसा भास रहा है। अविद्याधीन भूतानि, देखने में, सुनने में, समझने में आने वाले जितने शरीर हैं, ये सब के सब जन्म के पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद इनकी सत्ता नहीं। तो बीच में जो सत्ता भास रही है वो है नहीं। केवल जैसे पहले रस्सी थी, बाद में रस्सी ही रहेगी क्योंकि वो है। बीच में जो साफ भास रहा वो है नहीं, पर ये ज्ञान हुए बिना बात बनेगी नहीं। जैसे जागृत में वो कष्ट नहीं था जो स्वप्न में हमारा गला काटा जा रहा है। स्वप्न के बाद जो जागृत आएगा उसमें भी वो कष्ट नहीं रहेगा, पर मध्य में जो स्वप्न में भास रहा है सुख दुख, वो बिना जागे नहीं हटेगा। वो है नहीं, उसकी सत्ता नहीं, पर आप दुख भोगेंगे उसमें। सुख है तो सुख भोगेंगे उसमें। जब तक जगेंगे नहीं तब तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये झूठा है, वैसे ही आपको कष्ट होगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही अगर मध्य में आप जगे नहीं तो ये मोह निशा सब सोवन निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। ये स्वप्न बड़ा भयावह है, जहां लगता है कि सुख है वहां दुख ही दुख है। पर ये बिना जगे तो ये शास्त्र, भगवत प्रेमी महात्मा जन, गुरुजन, ये हमें प्रतिपल जगाने की ही चेष्टा करते हैं। अब समय नहीं रह गया, ऐ मुसाफिर जाग जा, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जग जा, अब सोने का समय नहीं, अब तो तैयारी कर ले। बहुत काल से तू सफर करता चला रहा है, अब चल अपने घर और विश्राम कर चल। आए मिले परिवार आपने हरिहस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। ये हमारा नित्य सनातन घर है और ये नित्य सनातन हमारे प्रियजन हैं, सुहृद जन हैं।
यही हमारे ललिता विशाखाती सहचरिया, वृंदावन के खग्न पशु पंछी, लता यमुना रसरानी रजरानी और महारानी के प्राणनाथ, ये सब हमारा परिवार है, ये सब हमारे हैं। ये हमारा भूल करके हम माया के भ्रमात्मक संबंधों में अभी तक समय नष्ट किया, अब नष्ट नहीं करेंगे। भगवान स्वयं समझा रहे। अव्यक्त निधनान्यव, ये जितने भी सुनने देखने और समझने में शरीर आ रहे हैं, मत में शरीर ही तो भास रहा है। बोले ये नहीं रहेंगे, वैसे तो प्रतिपल इनका नाश हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा सबका प्रतिपल। जैसे आपको बर्फी दिखाई दे रही, बहुत अच्छी है, और वो प्रतिपल नष्ट होती जा रही है। एक समय आएगा कि आपको दिखाई देगा एक दो एक खराब, लेकिन ये उसी समय खराब नहीं हुई, ये जिस समय निर्माण हुआ था उसी समय से खराब होना शुरू हो गया था। ऐसे ही ये शरीर रचना जिस समय से हुई थी उसी समय से इसका नाश होना प्रारंभ हो गया था, रचना के साथ ही। अब वो दिखाई नहीं देता, लगता है अवस्था बढ़ गई, उत्सव मनाओ, एक साल व्यतीत हो गए गए जीवन से, तो शोक मनाओ, जिसलिए आए थे वो काम नहीं कर पाए। पर ये अज्ञानी जीव उसका, और हमें तो उसका ज्ञान नहीं, पर हमने जो दृश्य देखा कि मोमबत्ती उसको बुझानी होती है, बुझानी होती कि उत्सव में जलाई जाती कि बुझाई जाती है। देखो उल्टा बुद्धि, यहाँ कोई उत्सव होता है घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो वहां बोले मोमबत्ती जला के उसे बुझा दो, तो नष्ट हो गया इतना समय। प्रमाण देते हैं वो खुद, तो बैठ के नाम कीर्तन करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि अब हमारा जितना जीवन बचा है वो केवल आपकी प्राप्ति में लगे, पर अज्ञान के कारण नहीं समझ पा रहे। अव्यक्त निधनान्य, जितने शरीर हैं बीच में तुम्हें सब दिखाई दे रहे हैं, देखने में, सुनने में, चिंतन में जितने शरीर आ रहे हैं ये सब नष्ट होंगे, ये मरने के बाद भी नहीं रहेंगे। वो रहेगा जो जन्मने के पहले था, शरीर धारण करने के पहले, वही शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगा। तो बीच में भी उसी की सत्ता है, शरीर की सत्ता नहीं, क्योंकि जो आदि में नहीं था, जो अंत में नहीं रहेगा, वो मध्य में भास रहा, वो सत्य वस्तु नहीं है। व्यक्त मध्यान्ह, ये सभी बीच में भास रहे हैं। ये स्वप्न चल रहा है, लंबा स्वप्न, दीर्घ स्वप्न, बहुत काल से चल रहा है। अब इस स्वप्न का नाश करना होगा। गुरुजनों के वचन यथावत स्वीकार कर लेने से बात समझ में आ जाए। इसमें प्रधान कार्य श्रद्धा और विश्वास है। तत्व का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता है, वो बीच में नहीं है, बिल्कुल पक्का सिद्धांत है, पर भास रहा है। वास्तव में बीच में भी वो नहीं है। ये विवेक जब जागृत होगा तो आपको दिखाई देगा। तो हमें बीच वाले के लिए अब चिंता नहीं करनी, उसकी रक्षा करना, उसका पालन करना और उसका लय करना, ये हमारा विभाग नहीं है, ये अलग है। सृष्टि की रचना करना अलग विभाग है, और उसकी रक्षा करना अलग विभाग है, और उसका लय करना अलग विभाग है। आप क्या करो, जिनके हाथ में सब विभाग है उनका चिंतन शुरू कर दो। जब वो आपके रक्षक होंगे तो आपको डरना नहीं, मध्य में भी। यद्यपि डर का कहीं कोई भी स्थान नहीं दिखाई देता, क्योंकि आप अक्लेद्य हैं, अशोच्य हैं, आप अदाय हैं, पर आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो भी जैसे हैं, जितने हैं, समर्पित हैं, तो प्रभु को समर्पित वस्तु को प्रसन्न स्वरूप कहा गया है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजाए, समस्त दुखों का नाश, इस शरीर को भी प्रसाद करने में प्रभु को अर्पित कर। अब इस पर हमारा अधिकार नहीं, आज रहे या चला जाए, कोई मारे या कोई पूजे, अब भक्ति में ऐसे त्याग किया जाता है। अब तो जोई जोई प्यारो करे,
स्वयं। बिना स्वरूप बोध के किसी भी चिदानंद धाम में प्रवेश नहीं है। दास्य स्वरूप का बोध, शक्ति स्वरूप का बोध, गोपी स्वरूप का बोध, वात्सल्य स्वरूप का बोध, सहचरी स्वरूप का बोध, ये सब आत्म स्वरूप में है। ये स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इन तीनों देहों से परे ये भाव है, क्योंकि तीनों देहों का त्याग शांत भाव में हो जाता है। जब तक किसी भी द्वंद से अशांत होता है तो उसे शांत भाव वाला नहीं कहते। जो द्वंद्वातीत सम अवस्था को प्राप्त हो चुका है उसे शांत, उसी शांत में फिर दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी आदि भावों का परम रस उपासक जन प्राप्त करते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं तुम्हें बीच वाले के लिए सोचना नहीं है। अगर तुम्हें ये ज्ञान अनुभव में नहीं आ रहा तो यहाँ ये भक्ति अर्पित कर लो कि मेरा जीवन जो मैंने अपना माना है, जो मैंने अपना माना है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जो भी हो, वो आज से मैं प्रभु को समर्पित करता हूं। मेरा कोई अधिकार नहीं, प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सिवा मेरा कोई नहीं। जो भी मैंने माना था वो यद्यपि है नहीं आपका, पर आपने अज्ञान में माना है, तो अब आप उसे विवेक धारण करके समर्पण की भावना में जहां है वैसे ही उसका अपनापन त्याग दीजिए। मेरा वो जो मैं माना था, जो मेरा माना था, वो प्रभु को समर्पित कर दिया। प्रभु कह रहे तुम्हें सोच नहीं करना। ये जो हम तुम्हें बात बता रहे हैं कि बड़ा आश्चर्यमय दर्शन है, ये बड़ा आश्चर्यमय आनंद है। कैसे? जैसे अरबों खरबों की संपत्ति उसके नाम हो और वो एक एक रुपए के लिए भटक रहा हो और उसे कोई परिचय करा दे उसकी संपत्ति का, ये देख तू तो अरब खरबपति है, उसको आश्चर्य नहीं होगा? एक एक रुपये के लिए भटक रहा था। तो हम आनंद के बिंदु आभास में भटक रहे हैं। जैसे वो अरब खरबपति एक एक रुपये के लिए फुटपाथ में खड़ा, आनंद का आभास, आभास कहते है नहीं पर भाषित हो रहा है शरीरों में, विषयों में, या स्मृति लोक या लोक लोकांतर की भोगों में। क्योंकि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तो इसमें जितना कुछ है वो है नहीं, आभास है केवल। माया एक जादू, एक इंद्रजाल। गांव में देखा था जब स्कूल में पढ़ रहे थे, तो एक जादू दिखाने वाला आया, तो एक इतनी बड़ी टोकरी ले हुए था और दो तीन उसके पार्षद थे, वो वाद्य बजाने वाले। गांव में तो स्वाभाविक भीड़ होती, बच्चा थे, हम भी देखने गए। तो पहले ऐसे खोल के टोकरी सबको दिखाई आली, इसके बाद कहा आप लोग जो बोलेंगे वो इस टोकरी से आएगा। कोई कह रहा है कि मुझे अमुक पदार्थ गरम गरम ऐसे करता हूं, ऐसे टोकरी से निकाल के देता। मतलब पूरा वो ग्राउंड भर गया सामान से। एक बड़े मस्ती स्वभाव वाले थे, उन्होंने कहा ट्रांजिस्टर निकालो और ये गाना सुनाओ। ट्रांजिस्टर निकाला, स्टेशन गाना बजने लगा। एक ने कहा कि ये मिठाई हम खा नहीं सकते, बस केवल दिखाई दे रही है नहीं, ये जादू की है, जो कहोगे वो निकाल देने पर प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप इसको छुएंगे तो है ही नहीं, ये मिठाई नहीं, देख सकते हो। फिर उसने सब टोकरी में रख ली, उसके बाद कपड़ा हटाया, सबको टोकरी दिखाई, पलटा के कुछ। तो यही खेल हमारे प्रभु का विस्तार से है। वो एक छोटा सा जादूगर है, वो एक जगन्नाथ हुआ। ये टोकरी नहीं रखता, ये अपने आप से इतना विस्तार कर दिया और अपने आप में ही समेट लिया। दूसरा ना कोई था, ना है, न रहेगा। ये ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं, जो चतुर्श्लोकी भागवत है, स्वयं भगवान उपदेश करते हैं। यहाँ इतना आकर्षण पर है कुछ नहीं।
देख लीजिए, क्योंकि अज्ञान की धरा में देखते इसलिए अच्छा लगता है नहीं? भगवान कह रहे जो मेरी बात ये जान जाता है, कह रहे आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कह रहे हैं जब ये बात कोई स्वीकार करता है तो बड़े आश्चर्य से, मैं ऐसा हूं अक्लेश, कोई भी शस्त्र छेद नहीं सकता, अशोच्य, हमें वायु सुखा नहीं सकती, वो अदाय है, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, मेरा ऐसा स्वरूप आनंद समुद्र चेतन अमर सहज सुख राशि। आश्चर्य होता है कि मैं ऐसा होता हुआ भी कैसे क्षुद्र विषयों में परेशान था, कैसी छोटी छोटी बातों में मैं क्लेश, अशांति और भय को धारण करता था। श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, जैसे कोई समझे कि निकुंज उपासना में इसका क्या महत्व, तो सही मानो बहुत महत्व है। बिना ये समझे आप देह भाव रहित नहीं हो पाएंगे। उपासना हो रही पर देह भाव सुदृढ़ हो रहा है, जबकि देह राग कटना चाहिए। इसीलिए सत्संग की बहुत महिमा है। भगवान ने इसीलिए स्वयं श्री मुख से कहा, व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगः सर्वसंगोपहो हिमाम। जैसा मैं सत्संग से वश में होता हूँ, वैसा ये व्रत से, बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से, बड़े बड़े धर्मानुष्ठान, संयम, नियम, ये मैं ऐसा क्यों ऐसा कहूँ? क्योंकि सत्संग से विवेक और विवेक से मोह राग का नाश होता है। ये बिना हुए मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह का नाश हुए भगवत भक्ति दृढ़ नहीं होती। शरीर राग वैसे ही पनपता रहता है, शरीर भोगाकर्षण बढ़ता रहता है, आनंद नहीं आता। जिसे आनंद कहते हैं वो आनंद। भगवत ऋषि जी कह रहे, देही को देखे नहीं आश्चर्यवत पश्चित, कोई आश्चर्य, ओ ये मेरा स्वरूप। तो कह रहे हैं देही जो देह को धारण किए, अर्थात वो आत्मा। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह, तीन भांति हुए जात सो विष्ठा क्रमिक खेल। विष्ठाक्रमिक खेल गेह मल मूत्र जान को, तौल नहीं तरवार मूल सब करत म्यान को। सारा सार विचार नहीं, श्रुति समृति तेहि, तिनहि न भगवत मिले देह मानत जे देही। तिनहि न भगवत मिलत देह मानत जे देही। कोई अपने स्वरूप की तरफ देख ही नहीं रहा है, बस शरीरों को देख रहा है, शरीर के भोगों को देख रहा है, शरीर संबंधियों को देख रहा है। इसी में फंसे देख लीजिए आप। विरक्त किससे हुए हैं और किससे होना चाहिए, विचार करो। अगर शरीर राग है तो किससे विरक्त हुए? अगर भोगों से राग है तो किससे विरक्त हुए? शरीर संबंधी परिचय में है, अपने हैं, तो फिर वैराग्य किसे कहते हैं? राग रहित किससे हुए? किससे? कपड़े से। भाई कपड़ा परिवर्तन हो गया तो हम वैरागी हो गए क्या? बोले कोई भी अपने स्वरूप की तरफ नहीं देख रहा, कोई बिरला ऐसा।
वो अंतर्मुख होने, बाहर ही भटक रहा है। उसने ये बोला, उसने ये किया, वो बड़ा अच्छा है, वो बुरा है, ये लाभप्रद है, ये हानिप्रद है, ये अच्छा है, बुरा है। क्या देख रहा है? बाहर मायाकृत। और जो विज्ञानानंद घन परमात्मा दर्शन करने का अधिकारी होता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। जो महापुरुष स्वयं भगवदानंद में डूबे हुए हैं, वो कह रहे हैं, कस्यापितात धन्यस्य लोक चेष्टावलोकना जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गता। जो उस महाआनंद की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाता है, उसका कैसा बुद्धिबल जागृत होता है। किसी की कितनी भी सुंदर जीवनी देखे वो प्रभावित नहीं होगा, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। ये भगवत मार्ग के पथिक का कहीं बुद्धि को अधीन नहीं होने देता। हरि गुरु के सिवा कहीं भी बुद्धि को अधीन नहीं होने देगा, क्योंकि जहां गुणों से प्रभावित होगा वहां भी माया होगी, जहां दोषों से द्वेष करेगा वहां भी माया होगी। दोनों को नहीं देखना। किसी के जीने का ढंग रंग देख करके चाहे जितना विलासी हो, कभी उसको आकर्षण नहीं हो, और सही माने में परमार्थ पथिक की दृष्टि उधर नहीं जाएगी। जीवों को भोग भोगते हुए देख करके भोगने की इच्छा नहीं होगी। यह है इस मार्ग के पथिक की बात। बहुत भोग विलासिता है, बहुत ऐश्वर्य है, यहाँ वो देखकर प्रभावित नहीं होगा कि बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी सब व्यवस्था है, कितने सुंदर, देखने की इच्छा नहीं होगी। जैसे वमन देखने की इच्छा नहीं थी, वमन किसी भी जीव को किसी भी भोग को भोगते देख करके इच्छा कब जागृत होती है? भोगे हुए विषय का चिंतन करने पर पुनः भोगने की इच्छा, सुने हुए विषय को भोगने की इच्छा, देखे हुए विषय को भोगने की इच्छा। तो देखे हुए कितना भी विलासी ऐश्वर्यवान या ऐसा सब, बिल्कुल उसकी कोई महत्व नहीं। और भोगते हुए प्राणियों को देखकर बड़ा प्रभाव होता है। जैसे मछली की क्रीड़ा को देखकर शौभरी ऋषि आसक्त हो गए 50 ब्याह। जैसे वैश्या का उस पुरुष के साथ विलास देखकर एकांत जंगल में अजामिल का मन हरण हो गया और वो अपने सदाचार को छोड़कर वैश्यागामी बन गया। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। इसलिए शास्त्र निषेध करता है कि किसी भी जीव को ऐसे विषय सेवन करते हुए यदि दृष्टि पड़ जाए तो नेत्र नीचे करके भगवत स्मरण में लग जाओ, दोबारा उधर दृष्टि मत डालना, शास्त्र आज्ञा करता है, बहुत संभाल के। लेकिन यहां कह रहे हैं कि उसके हृदय में इच्छा ही नहीं जागृत होगी भोगते हुए जीवों को देख करके। और कितना भी कैसा भी आश्चर्यमय बात, आश्चर्यमय पुरुष, आश्चर्यमय दृश्य, उसे जानने की इच्छा नहीं होगी। 3 बातें। कैसे भी भोगी विलासी कैसा भी ईश्वर देखकर उसकी उसमें महत्व बुद्धि नहीं होगी, है बहुत बढ़िया जीवन नहीं। कैसे भी भोग सामग्री को भोगते हुए किसी को देख ले, उसके हृदय में भोग इच्छा जागृत नहीं होगी। और कैसी भी आश्चर्यमयी बात सुन ले व्यक्ति, स्थान, कुछ उसको जानने की इच्छा नहीं, क्या है, कौन है, कैसा, जैसे 4 लोग कौन है, कुछ नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि उसने ऐसी जानने वाली वस्तु जान ली जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वो ऐसी पाने वाली वस्तु पा गया है जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। या वो ऐसी वस्तु जानना चाहता है जिसके जानने पर सब कुछ जान जाया जाता है। वो ऐसी वस्तु पाना चाहता है जिसके पाने के बाद सब कुछ पा लिया जाता है। वो एकमात्र प्रभु है, वही हमारी आत्मा, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद।
अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रिते दूषितम् असारं निंदितं हेय मिति निश्चित साम्यति। ये सारा जगत जल रहा है मानसिक कष्ट से, दैविक कष्ट से, भौतिक कष्ट से जल रहा है। और ऐसा नशे में है माया के कि उस जलन को मिटाने के लिए और जलन स्वीकार करता जा रहा है, हाथ धोने के लिए और गंदगी लपेटता जा रहा है। उसको समझ ठीक नहीं। कल जो प्रसंग छूटा था पीछे कि जो पतन का जिसका लक्षण होता है वहां से शुरू कि वो खान पान और ये, और वो इतना भोगी हो जाता है, जो कल प्रसंग थोड़ा सा इतना भोगी हो जाता है कि उसके द्वारा पापाचरण ही होता है। क्या पापाचरण ही होता है? कैसा कैसा कितना गिर सकता है, नहीं समझ सकता। राक्षस हो जाता है, राक्षस वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसी के आगे उसमें श्लोक वर्णन था कि ऐसी निंदनीय दुर्गति उसकी होती है कि वो प्रतिपल सोचता है मैं फांसी लगा लूं, जहर खा लूं, पर वो नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, मतलब सजा हो गई। अब वो सोचता है इससे अच्छा मैं मर जाऊं, प्रतिपल वो आत्महत्या करता है, मैं ऐसे मर जाऊं, मैं ऐसे। वो मरना चाहता है पर उसे मरने नहीं दिया जाता। और जब शरीर छूटता है तो भयानक दुर्गति नरक में प्राप्त करता है। यहां कह रहे अनित्यम, जितने तुम अनित्य में राग किए हुए बैठे हो, ये तुम्हें मानसिक जलन, दैविक, भौतिक, ये तीनों जलन आपको जलाती रहेंगी। इनसे तभी मुक्त हो सकते हो जब प्रभु का राज्य तुम्हारे हृदय में हो जाएगा। अभी माया का राज्य है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं। जिसके हृदय में हमारे माई श्यामा जी को राज है, फिर इन तापों का प्रवेश नहीं होता। परम शीतल माश्रयामी, अद्भुत शीतलता उसके हृदय में रहती है। जो उपासक है उसकी ऐसी दृष्टि रहती कि पूरे जगत में कोई सार वस्तु नहीं है, कोई भी सार वस्तु नहीं, सब अनित्य है, त्याज्य है। वो ऐसा निश्चय करके शांत हो जाता है। कोई भी वस्तु प्राप्ति की इच्छा नहीं, सब अनित्य है, सब जलन बढ़ाने वाली, शांत हो जाता है। कोशौ कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानिनो नृणां तान्युपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिमवाप्नुयात्। अब वो देखने लगता है कि जैसी इस शरीर की व्यवस्था हरि ने सोची होगी वैसी होगी। असार वस्तु की अब चाह नहीं करनी कि ये व्यक्ति मेरे पास रहे, वस्तु मेरे पास रहे। जो अनुकूल होता है उसको लगता है मेरे पास रहे, जो प्रतिकूल होता है ऐसा लगता है इसको देखे ही ना। वो ये दोनों बातों से हट जाता है, क्योंकि दोनों असार है। तो उसका जीवन कैसे चलता है? बोले जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। जैसी हरि व्यवस्था कहते योगक्षेमम भाव में हम, अब जैसी हरि व्यवस्था कहते महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, उसका ना झोपड़ी के प्रति कोई राग है ना महलों के प्रति राग है। उसने अपने जीवन को प्रभु में समर्पित कर दिया। अब जैसे चाहे वैसे बर्ताव करे। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इन सब से ऊपर उठ जाता है वो। कब? जब अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या चाह करना है? सब झूठा है, मान भी झूठा है, अपमान भी झूठा है, लाभ भी यहाँ का झूठा है और हानि भी यहाँ की उन्नति भी झूठी है, उन्नति भी झूठी। क्या सार है? तो बोले अब वो ऐसे आनंद में पहुंच गया, अब वो संसार का त्यागी हो गया। संसार किसे कहते? वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचता तत्यागो वासना त्यागात स्थितिरद्य यथा तथा। तुम्हारी इच्छा ही संसार है,
बोले हमने तो संसार का त्याग कर दिया। किसका? इच्छा रहित हो गए तो संसार के त्यागी हो गए। इच्छा है तो इच्छा को ही तो संसार कहते हैं। वासना एवं संसार है। अगर वासना तुम्हारे हृदय में है तो तुम संसारी हो, त्यागी नहीं हो, बैरागी नहीं हो, चाहे किसी भी वेश में हो। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अपनी वासना को वहां समर्पित कर दो, क्योंकि उन्हीं की वासना से सब बचा हुआ है, सब में वो बसे हुए हैं, सब उनमें बसे हुए हैं। उन्हीं की वासना रहने दो, अपनी वासना हटा दो। ये जो अपनी इच्छा है, जब तक इच्छा है, छोटी सी छोटी इच्छा, अब सोचो कितनी मस्ती होगी जब कोई इच्छा ही नहीं। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रतिपल इच्छाओं के जाल में बंधे हुए हो। इसलिए इच्छा रहित पुरुष के हृदय की कैसी स्थिति होती है आपको पता नहीं। कैसे जब जीने की इच्छा ही नहीं है तो मृत्यु को भय कैसा है? जब सुख की इच्छा नहीं तो दुख क्या प्रभाव डाल पाएगा? निर्द्वंद स्थिति हो। ये किसी साधना से नहीं होती, ये सत्संग से होती है। विचार करो, आप आज से ही सहना शुरू करो, और जब असहनीय होने लगे तो उससे दृष्टा भाव से देखो कि मेरे में तो नहीं ना, अंधाकरण में जलने दो, उसी समय शीतल हो जाएगा, देख लेना। वासना ही संसार है, इसलिए जिसने समस्त वासनाओं का ही त्याग कर दिया उसे संसार का त्यागी कहते हैं, और वही परम आनंद को प्राप्त होता है। शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण सब त्याज्य वस्तु है, क्योंकि मायाकृत है। स्वभाव भी हमारा मायाकृत, तीनों गुणों के अंतर्गत है। और सूक्ष्म शरीर भी 17 तत्वों से बना हुआ, और 5 तत्वों से बना हुआ स्थूल शरीर, ये सब मायाकृत, मेरा स्वरूप नहीं है। स्वप्नेन्द्र जालवत् पश्य बिना नित्रीनि पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दार दायादि संपदः। ऐ उपासक, सावधान हो जा। तेरे ये मित्र, तेरे जमीन जायदाद, ये धन संपत्ति, ये तेरी सुंदर सुंदर भोग सामग्रियां, स्त्री आदि, और तेरी संपत्ति के उत्तराधिकारी आदि, ये केवल इंद्रजाल है, इंद्रजाल स्वप्न है। स्वप्न इंद्रजालवत् पश्यत, देख ये केवल स्वप्न है, जाग जा। महापुरुष जन जो जगे हुए हैं वो ऐसा वर्णन करते हैं। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। सब महापुरुषों ने ऐसा ही वर्णन किया है। ऐसा ही है, जब जग जाता है कैसा परमानंद स्वरूप में वो मगन हो जाए। हो कैसे धोखे में बंधा हुआ था, धोखे में, यद्यपि बंधन नहीं, और धोखे में, भ्रम में फंसा हुआ। जहां कृपा सब भ्रम मिट जाएगी। मित्र जमीन धन महल स्त्रियां उत्तराधिकारी संपत्तियां सब स्वप्न और इंद्रजाल के समान है। गिन लो कुछ दिन का है, आगे नहीं, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, ये बीच में स्वप्न दिखाई दे रहा है। इसलिए यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्यमाश्रित वीत तृष्णा सुखी भव। अय उपासक, जहां जहां तुम्हारी सुख बुद्धि है उसका त्याग करो। तृष्णा, भोगे हुए भोगे को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। ओ बड़ा यार आनंद है, तो चटनी समोसा लाओ आज। जिस समय किसी भी भोग को दिखा रहा हो उसे देखा, आप तुरंत ना कीजिए, नहीं तो मन अगर आपसे दस्तखत करवा लिया तो ना चाहते हुए भी वो क्रिया में पहुंचा देगा। तुरंत आपको अस्वीकार करना है, तुरंत आप, नहीं मेरे को आवश्यकता नहीं है। तू रसेंद्री से मिलकर लंपट हो गया है, अब नहीं समझ में आ गया, तेरी चाल समझ, अब तू मुझे नहीं पहुंचा सकता। नहीं नहीं नहीं, बस हो गया। नहीं, ये भोग है, वो हर समय प्रस्तुत करेगा जब तक मरेगा नहीं।
निरंतर भगवत समर्पित बुद्धि भगवत स्मरण करती रहती है तो मन मर जाता है, मर के अमर हो जाता है, निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित यही मन हो जाता है। जब तक ये विषय है तब तक नहीं। तो कह रहे जहां जहां तृष्णा जाए वही वही तुम्हारा बंधन है। ये देख ले, ये सुन ले, ये भोग ले, ये तुम्हारा बंधन है और ये तुम ही ने स्वीकार किया है तो तुम ही को अस्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कोई आके अस्वीकार थोड़ी करेगा, दूसरा तुम्हें बताएगा। अस्वीकार या स्वीकार तुम्हें करना होगा। इसलिए भगवान ने कहा अपने आप से आप अपना उद्धार कीजिए, अपने आप से, क्योंकि शास्त्र संत गुरुदेव आपको उपदेश करेंगे लेकिन स्वीकृति आपकी, अगर स्वीकृति नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, चाहे 20 वर्ष बैठे रहो। स्वीकृति से होता है। प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लो और जो जो भोग की इच्छा जागृत हो रही उसका त्याग करते जाओ तो परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। त्यागा शांति रनंतरम तृष्णा मात्रात्मको बंधस तन्नासो मोक्ष उच्यते भवा संसक्ति मात्रेण प्राप्तिर तुष्टि मुहुर्मुहु। ऐसा साधक, ये तृष्णा ही वो जंजीर है जो तुम्हें भगवान से मिलने नहीं देती और बांधे हुए है। तृष्णा भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम। स्पष्ट है, ये तृष्णा ही वो बंधन, वो रस्सी है जो तुम्हें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने नहीं दे रही। इसलिए इसी तृष्णा के नाश का नाम मोक्ष है। संसार में अनासक्त हो जाओ, तुम्हें प्रतिपल प्रति श्वास कृत्यता का अनुभव होगा। जैसे जैसे तुम त्यागाच्छादन कर शांति, थक गया भाई कामनाओं से, आनंद की तुम्हें प्रतिपल उपलब्धि होने लगेगी यदि तुम भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा का त्याग कर दो, सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा का त्याग कर दो, देखे हुए भोगों की भोगने की इच्छा का त्याग कर दो, तो तुम्हें प्रतिपल कृतकृत्यता का अनुभव होगा। अब कृतकृत्य भयो में पायो परम विश्राम, हृदय नाच उठेगा, प्रतिपल आनंद की वृद्धि होने लगेगी। राज्यम श्रुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर, सुख, इनमें तुम जन्म जन्म आसक्त होकर भोगते रहे हो। अब भोगने का समय नहीं है, आसक्ति नष्ट करने का समय है। ध्यान कीजिए, अब अपने लोगों का समय हर आसक्ति को नष्ट करने का है। कोई आसक्ति न रह जाए, न शरीर की, न पुत्र की, न भोगों की, न संपत्ति की। अनर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारेण विश्रांतमभून्मनः। ऐ मन, ये धन, ये भोग, ये बड़े बड़े पुण्य कर्म बहुत जन्मों में किए हैं, बहुत हो चुका। अलम अर्थेन, बंद करो भी। अब ऐसा अर्थ कमाओ जो कभी नष्ट नहीं होता। परम धन राधा नाम आधार। इस संसार के भयावह जंगल में ये तुम्हें कभी शांति नहीं प्रदान कर सकते। जैसे लोगों को होता है इतना धन हो जाए बस फिर मौज मस्ती से, नहीं। जो संत जन कह रहे उस बात को समझो। अलमर्थेन, ये अर्थ की कामना का त्याग करो। ये घोर भयावह जंगल है, इसमें एकमात्र हरि के सिवा दूसरा कोई तुम्हारा रक्षक नहीं। मान लीजिए, न संपत्ति काम आएगी, न परिवार काम आएगा, कोई काम नहीं है। केवल एकमात्र सहयोगी, एकमात्र रक्षक है विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घनौ का। इस भयावह संसार से पार होने के लिए एकमात्र उपाय है विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घनौ का, विशाल नौका श्री हरि के चरणारविंद रूपी। वो गुरु कृपा से नजदीक आ गए, बैठ जाओ, सुखपूर्वक भव सागर से तर जाओगे। ये धन, ये परिवार, ये हमारे काम आने वाला नहीं। कृतम न कति जन्मानि कायेन मनुष्या गिरा
दुःखमाया सदम कर्म तदद्याप्युपरम्यताम। न जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर मन एवं वाणी से बड़े बड़े श्रम करके इन भोगों को भोगा और बाद में क्लेश उठाया। अरे अब तो उपराम हो जाओ, बार बार सुनाने पर समझ जाओ कि इसमें सुख नहीं है। कह रहे हैं कि आचक्षुणुवातात नाना शास्त्राण्य अनेक सहा तथापि न तौ स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणादृते। चाहे तुम शास्त्रों बार बार अनेक शास्त्रों का अध्ययन करो या श्रवण करो, जब तक तुम प्रभु के सिवा किसी को भी याद करोगे तब तक तुम्हारी मंगलमयी स्थिति नहीं होगी। समझो, हजारों बार शास्त्र पढ़ो, बहुत से शुभ कर्म करो, पर जब तक प्रभु के सिवा और कुछ याद आ रहा है, वस्तु व्यक्ति स्थान संसार, तब तक तुम उस परम पद के अधिकारी नहीं हुए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, और अपनी सुध ना रही, एक रहो नंदलाल। ये में न जान परे कान है कि प्राण है, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ये में न जान परे कान है कि प्राण। भूल गया न रात का, न दिन का, न व्यक्ति का, न लाभ का, न हानि का कोई स्मरण। सदैव भगवत स्मरण में भूल गया संसार। ये स्थिति लानी। अपने लोग परिचय बढ़ा रहे हैं, अपने लोग संबंध बढ़ा रहे हैं, अपने लोग इच्छाओं की पूर्ति करके उसे पुष्ट कर रहे हैं। समझो हमारा मार्ग क्या है? इच्छाओं का नाश। हमारा मार्ग क्या है? किसी से कोई संबंध नहीं। हमारा मार्ग क्या है? हम सहज बैठे हैं तो अपने प्रभु के स्मरण में, किसी और की याद नहीं, बिना संबंध के। ऐसी बात, अगर आप प्रभु से अपना दृढ़ संबंध नहीं किए, संसार से संबंध किए, तो आप जहां बैठेंगे उसी की याद आएगी जिससे संबंध है, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से। भोगम कर्म समाधिं वा कुर्विज्ञ तथापिते चित्तम निरस्त सर्वास मत्यर्थम रोचयिष्यति। चाहे तुम भोगो, खूब भोगो, या भोगों से अलग होकर समाज में लग जाओ, परंतु जब तक तुम्हारे हृदय में एक भी आशा बकाया है, तब तक तुम भगवदानंद को प्राप्त नहीं हो सकते। देख लीजिए, ये खास बातें हैं। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत जलपतन कलप की अवधियानी चारु गति छाणी संसार भटकत भ्रमद आस की पास नहीं तोरी जानी। ऐसा हो जाता तो ठीक है, अगर ऐसा हो जाना ठीक होगा तो मेरे हरि कर देंगे, मुझे इच्छा क्या करनी। आज ये हो जाता तो ये हरि जाने ना, तुरंत इच्छा को आप काटिए, हरि के चरणों में समर्पित, हरि की प्रभु जाने। यथा लाभ संतोष सदा काहू। इच्छाओं का नाश किससे होता है? संतोष से। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उनाई। जब तक संतोष नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। जब तक कामनाएं हैं तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, जिसे सुख कहते हैं। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उनाही। बात पकड़ लीजिए, किसी की भी आशा वस्तु व्यक्ति स्थान की जब तक रहेगी तब तक वो शांति, वो आनंद हमें प्राप्त होने वाला नहीं। तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्य में एकाकी रमते दुया। जिसको ऐसी साधना करनी आ गई, ऐसी रहनी आ गई, ऐसे चलना आ गया जैसा आप सुन रहे हो, तो उसे तृप्ति के लिए किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप में तृप्त होता है, इसीलिए उसे आप्त काम कहते हैं। अब कोई काम ना, शरीर हरि कृपा से पोषित हो रहा है, मन हरि चरणारविंद के रस में डूबा हुआ है, स्वयं भाव रस में डूबा हुआ है। मैं श्री जी की दासी हूँ, किंकरी हूँ, सहचरी हूँ।
उसे किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की आवश्यकता नहीं है। जब तक वस्तु व्यक्ति स्थान की आवश्यकता है तब तक आप शुद्ध परमार्थ मार्ग के पथिक नहीं हैं, एक भी आशा नहीं। कह रहे हैं कि जिसकी ऐसी धारणा होती है उसकी इंद्रियां पवित्र हो जाती है, नेत्र पवित्र, श्रवणेन्द्रिय पवित्र, सब इंद्रियां। अब उसको अकेला रहना अच्छा लगता है, अकेले रहे। इस समय सब अकेले हो, सत्संग में हो, भगवत चिंतन में हो, प्रभु के नाम कीर्तन में हो, लीला गायन में हो, प्रभु की सेवा में हो, यह है एकाकीपन। संसार का चिंतन कर रहे हो, किसी भोग का चिंतन कर रहे हो, किसी संबंधी का चिंतन कर रहे हो, अनुकूलता का चिंतन कर रहे हो, यह है विषय में फंसा हुआ संसारी प्राणी। हम अकेले को सीधे ले जाते हैं किसी गुफा में, किसी एकांत स्थान में। है तो प्राकृतिक, है तो भूताकाश के अंतर्गत ही। चित्ताकाश में जो बसा हुआ संसार है, जब तक उसको नहीं निकालोगे तो एकांत कहा ही नहीं जाएगा। देखो अभी एकांत हो, सब एकांत हो, सब एकांत हो, केवल आपकी श्रवणेन्द्रिय लगी हुई है। और हाँ, जो उपासना की वृत्ति को नहीं धारण किए वो भले समय देख रहे हो कितनी जल्दी खत्म होगा, नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा आपको रस, भले आप चल नहीं पा रहे लेकिन आपको लगेगा कि हाँ ये बात, हाँ ये अवश्य होना चाहिए। अब उसे ज्ञानाभ्यास और योगाभ्यास की जरूरत नहीं है। एकाकी होते, असंगोहम पुरुषा, स्वाभाविक उसकी वृत्ति, क्योंकि सब काट दिया ना, अब कनेक्शन ही नहीं रहा। तो चिंता देखो कैसे भजन होता, समझो बात को। न जात विषया के विश्वरामम हर्षयन्त्यमी, सल्लकी पल्लव प्रीति विवेभम निम्ब पल्लवा। जैसे एक वृक्ष होता है सल्लकी, उसके पत्ते बहुत मीठे होते हैं, चीनी जैसे स्वादिष्ट मीठे पत्ते होते हैं। कह रहे हैं जब उसके पत्ते कोई पाले भर पेट तो फिर नीम के पत्ते पाने की इच्छा होगी क्या? ऐसे ही जब भगवदानंद स्फुरण होता है तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत है। बुद्धि नहीं लगानी, अच्छा ही नहीं, अच्छा ही। रसबल छूटे जो विषय, रसबल बोले कभी कड़वा पत्ता नहीं खाना चाहेगा। ऐसी राधा नाम सुधा रसम से अब रसेंद्री विवल होकर के तृप्ति का अनुभव कर रही, और ये ऐसी तृप्ति की और प्यास बढ़ती चली जा रही। बुभुक्षुरिः संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते, भोग मोक्ष निराकांक्षी बिरलो ही महाशयः। इस जगत में भोग की इच्छा वाले ही बहुत मिलते हैं। किसी भी उपाय से, कोई भी भेद धर के भोग मिलना चाहिए। हमारे मनमानी स्वेच्छाचार की वृत्ति की पूर्ति वाले भोग मिलने चाहिए। कोई बिरला होता है इन भोगों से मुक्त होना चाहता है। छक गया, नहीं चाहिए। जितना भोगते जाओ उतनी तृष्णा बढ़ती चली जाती, पागल कर दिया। कितने जन्म बीते हैं, कैसा नाटक है। बार बार उसी को भोग कर फिर उसी में सुख खोजने की इच्छा, चाहे कोई विषय हो, चाहे वस्तु, चाहे स्थान हो। कैसा नाटक है। नहीं नहीं नहीं, कोई बिरला नहीं। अब मुझे ऐसे मार्ग में चलना है सब केवल भास रहा है ही नहीं, इसकी सत्ता ही नहीं, उसको अनुभव। कोई बिरला ऐसा होता है, और उससे भी बिरला कोई ऐसा होता है जिसे न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए, प्रभु के प्रेम में कोई ऐसा बिरला महापुरुष। प्रायः सब भोगाकांक्षी होते हैं, उनमें से कोई ऐसा बिरला निकलता है जो मोक्षास्याकांक्षी, और उनमें भी कोई ऐसा होता है कि जो मोक्ष की भी आकांक्षा न करके प्रेम में मगन रहता है, वो और बिरला होता है। वांछान विश्व विलये न द्वेषस्तस्य च स्थितौ, यथा जीविकया तस्मान्
धन्यास्ते यथा सुखम। पूरा विश्व जिसके लिए लय हो गया है, ये स्थिति है। अब प्रभु के सिवा कोई नहीं बचा। जैसे पूरा स्वप्न झूठा हो गया जगने के बाद, पूरा का पूरा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या मिश्रित हो, पूरा सब ऐसे ही पूरा विश्व लय हो गया। नाना तो बाप केवल एक मत्ता परतरम नान्य किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं, ऐसा अनुभव हो गया। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये जितने पुरुषार्थ है अब इनसे संबंध नहीं रह गया। संबंध रह गया प्रिया प्रीतम से। अब उसके जीवन निर्वाह स्वयं प्रकृति करती है। ये चिंता लिए रोक दे, बिना चिंता के, बिना चित्त दिए, जो केवल प्रभु में अर्पित है, इधर चित्त नहीं दिए, उनका निर्वाह प्रकृति स्वयं करती, माया स्वयं उनका भरण पोषण करती, सब व्यवस्था जैसे मां करती है। तो देखो ना, संतों को देखो, आपको लगेगा इतना मेहनत करते हैं, ऐसे चलते हैं और ये सब नहीं है, मारा घूम रहा है। अब क्या हुआ? आपको लगता है कि इनका प्रयास है, तो तुम्हारा प्रयास हमसे कम है क्या? तुम तो रात दिन उसी के प्रयास में लगे हो। हुआ क्या? ये प्रयास रहित हो गए। तुम्हें लगता है ये प्रयास रहित हो गए, और जिसका सब वैभव उसके हो गए, तो ये सब वैभव सुविधा उसके सामने मारी घूम रही। वो आकांक्षा थोड़ी करता, मारी घूम रही। परशुराम स्वामी जी थे, बड़े उनके पद और दोहे प्रसिद्ध है। तो एक कोई वैराग्य का अहंकार रखने वाला साधक, लंगोटी लगाए, पूरे शरीर भस्मीक हो गए, गया तो देखो गिरदा में बैठे हुए थे, पंखा झला जा रहा, जैसे राजा महाराजा, राजोचित वैभव। और उन्होंने अपने मुख्य द्वार पर ही लिखवा दिया था, माया सगी न तन सगा, सगा नए संसार, परशुराम ये कह रहे सगा सुसृजनहार। दोहा पड़ा, अंदर गए, परशुराम वो देख के पता चल गया यही स्वामी जी होंगे, क्योंकि बोले आप परशुराम स्वामी जी? वो दोहा आपकी रचना जी। माया सगी न तन सगा, सोफा में बैठे हो, पंखे झले जा रहे हैं, बड़ा राजोचित वैभव का भोग कर रहे हो, कैसा अनुभव आपका है? माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार, सगा सुसृजन। हमें तो सब यही दिखाई दे रहा है। बोले आज तक हमको इसका ज्ञान नहीं हुआ, धन्य भाग हमारे जो आप पधारे और हमको ऐसा बुद्धि। कमंडल उठाया, सबको इशारा किया, कोई साथ नहीं चलेगा। जो वस्त्र थे उतार दिया, वो तो महापुरुष थे, लंगोटी पहने, तो आवाज आपके साथ। उनको लगा यार हमारे उपदेश का प्रभाव अब त्यागी बन गया। पहले बहुत 10 बीघा ऊसर पड़ा रहता था, उपजाऊ भूमि नहीं, उसमें ऐसे बीच ऊसर में जाके बैठ गए। तो उनका कि हमारा तो भिक्षा का समय होता है। बोले आज तक परशुराम ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया है। आकाश वृत्ति में जो भगवान देंगे, जिस समय देंगे, जैसा देंगे, नहीं देंगे तो भी हम संतुष्ट, कभी ऐसे नहीं किया। बोले हम तो भिक्षा मांगेंगे। वो उधर भिक्षा मांगने गए, इसी समय सम्राट की सवारी निकली, दूर से देखा हो तो महात्मा नजदीक आ रहे। बोले परशुराम स्वामी साष्टांग दंडवत की। महाराज आप? बोले हरि की इच्छा यहीं बैठेंगे। बोले महाराज हम व्यवस्था करते। बोले जैसी हरि की इच्छा। नींव खोदने लगी, कढ़ाइयां चढ़ गई, भोग पकवान बनने लगे। वो मधुकरी मांग करके, पा करके, अपने वैराग्य की ठसक में वहां आए। नींव खोद रही थी, देसी घी के सब सामग्रियां बन रही थी, राजू की, और महाराज के लिए बढ़िया वैसे ही आसन गिरदा और सब व्यवस्था। उनका स्वामी जी ये क्या? बोले आप ही तो हमको लिवा के लाए, तो वैसे ही हम बैठे ना, हम कुछ बोले ना कोई आज्ञा की। सिरजनहार जैसा चाहता है वैसे ही वो रखता है। तुम अभी वैराग्य का आश्रय लिए हो, पर अहंकार पुष्ट से हो रहा है।
और हमने सृजनहार का आश्रय लिया है, कुछ हमने नहीं। और वो जैसे चाहे वैसे रखे, अंतर है समझने का। तो कह रहे हैं जो संपूर्ण संसार का विलय कर चुका है, जीवन निर्वाह की भी चिंता छोड़ चुका है और बड़े मौज मस्ती में रहता है, जैसे प्रभु रखे। एक कितना आनंद है। ये जो पहली पंक्ति है, जोई जोई प्यारो करे, अमृत से भरी हुई है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। सुनने में अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन उतारने में अब तो देखते हैं कि जरा जरा सी बात में यहां नाक में गुस्सा। अरे किससे गुस्सा कर, क्यों स्वभाव बिगाड़ रहे हो, अपनी आदत क्यों बिगाड़ रहे हो? आए हो सहन करने के लिए और यहां गुस्सा रखते हो। पूछा दीदी भवुकत धावत, कैसे? गंभीर शांत हृदय जो इस भाव में दृढ़ हो जाता है, तो सानुरागम निष्क्रियम दृष्ट्वा मृत्युम वा समुपस्थितम अविहन्मना स्वस्थो मुक्त एव महाशया। उसको मिलता क्या है? ऐसी महान स्थिति मिलती है कि उसके सामने बहुत ही सुंदर नवयुवती और उस पर अनुराग करती हुई एकांत स्थान में उससे मिले तो उसके हृदय में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और भयावह रूप धारण करके मृत्यु उसके सामने आवे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों बात, एक राग की भयानक मूर्ति और एक भय की भयानक मूर्ति। वो राग की भयानक मूर्ति कौन ऐसा कोवा मदांधो मदनातुरोवा, भयानक स्थिति, लेकिन दोनों में उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है, ना उस रागात्मक आकर्षण का और न भयात्मक। एक तरफ ऐसा समय नहीं, पर फिर एक बार महाराज जनक जी से कुछ ऋषियों ने प्रश्न किया कि आपको विदेह राज कहते हैं। देह से तो सारी चेष्टाएं दिखाई देती, फिर आप विदेह राज कहते हैं। उनका आते रहो, किसी समय अवसर आएगा तो बता देंगे। एक दिन वो ऋषियों के लिए कभी ऐसा नहीं था कि आप रुकिए हम सूचना देंगे तब आप, ऐसा नहीं, वो जा सकते हैं। वो सीधे महल में गए। उन्होंने देखा कि उनका एक हाथ रानी के वक्षा स्थल पर है और सर्दी निवृत्ति के लिए अंगीठी लगाई गई थी तो नीचे रखी हुई थी और पैर हिलक कर अंगीठी में जल रहा था। यही स्थिति का जो वर्णन कर, एक हाथ अत्यंत सुकोमल महारानी जी के वक्षा स्थल पर है और पैर दाहिका शक्ति अग्नि की। ना उसका सुख है ना उसका। जब चेतना तो उनका कि ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सानुरागम स्त्रियम दृष्ट्वा, अनुराग सहित बड़ी सुंदरी नवयुवती एकांत स्थान में, जैसे ठाकुर हरिदास जी के पास कोई इतनी भी विचलता नहीं हुई। वो भोग सामग्री थोड़ी देख रहे, वो तो अपने प्रीतम हरि को देख रहे, हरि स्वरूप में आए। और मृत्यु और भयावह मृत्यु का अवसर आने पर, जैसे दाम जी महाराज फांसी का फंदा ऐसे लगा हुआ पशु की तरह उनको बांधे हुए, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तो ठीक है, स्वीकार करते हैं। आखिरी इच्छा क्या है? बस विठ्ठल के दर्शन करा दो एक बार। ऐसे जैसे बांधे वैसे सामने से निकाल दो। सामने गए, प्रभु की तरफ देखा और कहा राजी हो? ठीक है, तो चलो ले चलो बद स्थान पे। भयावह मृत्यु हो, भक्त को कोई भय नहीं। ठाकुर भागते हैं, तुरंत जाकर हिसाब किताब करते हैं। भयावह मृत्यु का अवसर आने पर भी उसे कोई भय नहीं और विश्व का सबसे बड़ा आकर्षण आने पर उसे कोई आकर्षण नहीं। ये मिलता है उसको स्थिति, ये मिलता है उसको पर। भगवत कृपा से जो हमें मार्ग मिला है बहुत परमानंद में, अब मुक्त होने का अवसर है। समस्त आशाओं से, बंधनों से, विकारों से, संबंधों से, भोगों से अब तो केवल प्रियालाल के समीप रहने की इच्छा रखो। अब हम प्रियालाल के समीप रहेंगे, अब हम वृंदावन रूपी घर में रहेंगे, अब बाहर नहीं। राधा